हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन उसी अमेरिका के बारे में जिस अमेरिका ने हमारे ऊपर इतने इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा रखे हैं। इतने इतने बड़े टैरिफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका की टैरिफ का मायने करता है, मायने हमारे उस पर फर्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। और यही कारण रहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने न केवल जीएसटी में हमें छूट दी, बल्कि एक प्रकार से एक पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया जिसमें हमें कहीं ना कहीं जो आरबीआई की जो दर होती है, रेपो रेट होती है, उसको भी एडजस्ट किया कि जिससे लोगों में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर पाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता सामान मिले। ना केवल उनको सामान मिले बल्कि जो व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी फायदा मिले। लेकिन वही अमेरिका भी एक और टैरिफ वॉर लेकर निकल कर सामने आ गया है। और ये टैरिफ वॉर अभी किसके साथ है? ये टैरिफ वॉर अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि अब ये चाइना के साथ भी शुरू हो चुकी है। आपको मालूम होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था एक चीज के बारे में जिसमें मैंने बताया था कि जो अब भारत है वो रसियन ऑयल खरीदेगा और रसियन ऑयल की जो पेमेंट है वो करेगा भाई साहब किसमें? वो करेगा उसके अंदर युआन के अंदर, या जो वहाँ की रेमनबी कह सकते हैं, या एक इन शॉर्ट हम कहें कि जो चाइना की मुद्रा है उसके अंदर वो वहाँ पर पेमेंट करेगा। और यहीं से डॉलर के लिए खतरे की घंटी साबित हो जाती है क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसकी इन्फ्लुएंस है, जिसका प्रोडक्ट हर एक देश में बेचा जाता है। और हर एक देश में बेचे जाने से युआन ही एक अभी वर्तमान में एक ऐसी करेंसी है जो डॉलर को चुनौती दे सकती है बजाय किसी और करेंसी के। और चाइना का इन्फ्लुएंस इस हद तक है, इस हद तक उसकी टेक्नोलॉजी उसने डेवलप कर ली है कि वो वर्तमान में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन इससे पहले एक और चीज निकलकर सामने आई थी जिसमें रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ एलिमेंट का मुद्दा बहुत प्रबल था, जो कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया था रेयर अर्थ मिनरल। जबकि वही रेयर अर्थ मिनरल ना केवल सेमीकंडक्टर में यूज होता है, ना केवल सिलिकॉन चिप बनाने में यूज होता है, बल्कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक कार है उसको बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि चाइना लगभग 70 से 80% रेयर अर्थ मिनरल जो ग्लोबल चेन में है या ग्लोबल सप्लाई में है वो चाइना से निकल कर ही आता है। और चाइना ने उस पर ब्लॉकेज लगा रखा है जो कि अमेरिका को नागवार गुजरा, क्योंकि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी वो कहीं ना कहीं उससे सफ़र कर रही है। और ये ट्रेड वार स्टार्ट होती है बाइडन के एरा से, जब बाइडन ने एनवीडिया की जो चिप्स थी वो चाइना को बेचने से मना कर दिया क्योंकि चाइना उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अलग अलग चीज़ें डेवलप कर रहा था। और डीप सीक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चाइना के। एक चाइना का जो डीप सीक है वो चैट जीपीटी को डायरेक्टली क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका ने चाइना पर चिप का प्रतिबंध लगाया। और जब अमेरिका ने चाइना पर चिप का प्रतिबंध लगाया तो चाइना ने रेयर अर्थ का प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके रेफरेंस में अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% टैरिफ चाइना से आने वाले हर एक उत्पाद पर लगा दिया है। और इससे ना केवल ग्लोबल सप्लाई रुकेगी, ग्लोबल सप्लाई या ग्लोबल इकोनॉमी को इस चीज़ का झटका देखना पड़ेगा। इसमें रिसेशन के तो आसार हैं ही, लेकिन चीज़ों के महंगे होने के आसार भी ज़्यादा हैं। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जाने वाले ये तत्कालीन निर्णय और फिर से उन निर्णय को पलट देना, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।